नादिर शाह को नादिर को ही बेग के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जीवन काल 1688 से लेकर 1747 तक रहा था। नादिर शाह फारस का शाह थे। उसने सदियों के बाद ईरानी प्रभुत्व संस्थापित की थी। अपने आप जीवन दास्ता के आरंभ किया और फारस का शाह ही नहीं बना, बल्कि उसने उस समय ईरान साम्राज्य के सर्वबल शत्रु इस्लामी साम्राज्य और रूसी साम्राज्य को ईरान क्षेत्रों से बाहर भी निकाला था। वे भारत के विजय के अभियान पे निकले थे। दिल्ली की सतह पर आसीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराने के बाद उसने वहां से अपार संपत्ति अर्जित की, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। इसके बाद वह अपार शक्तिशाली भी बन गया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हो गया। उसने अपने जीवन में उत्तरार्ध में बहुत से अत्याचारी वाला कार्य किया था। सन 1747 में उनकी हत्या के बाद उनका साम्राज्य जल्द ही तितर बितर हो गया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल की एक अत्यंत दुखमय घटना भारत पे नादिर शाह का आक्रमण था। मुगल शासक के प्रारंभ से ही किसी बाहरी शत्रु का भारत पे आक्रमण नहीं हुआ था, किंतु उस काल में दिल्ली की शासन सत्ता इतनी दुर्बल हो गई थी कि ईरान के एक महत्वाकांक्षी लुटेरे शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने का साहस किया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य कारनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में लड़ा गया। इस लड़ाई में नादिर शाह की विजय हुई और मुगल सम्राट द्वारा शासित काबुल कंधार प्रदेश पर अधिकार करके पेशावर स्थित मुगल सेना का विध्वंस कर डाला था नादिर शाह ने। जब मोहम्मद शाह को नादिर शाह के आक्रमण की बात बताई गई तो उन्होंने हंसी में यह बात को उड़ा दिया। उनकी आंखें तब खुली जब नादिर शाह की सेना पंजाब को दौड़ती हुई कारनाल तक आ पहुंची थी। मोहम्मद शाह ने अपनी एक सेना की टोली उनके पास युद्ध के लिए भेजी, जो कि पराजय होकर वापस चली आई। नादिर शाह ने पहले 2 करोड़ रुपया हरियाणा देने की मांग की थी, किंतु उसके स्वीकार होने पर उन्होंने 20 करोड़ मांगने लगा। मुगलों का खजाना भी उस काल में काफ़ी खाली हो गया था, अतः 20 करोड़ रुपए कैसे दिया जा सकता था। फलतः नादिर शाह ने दिल्ली को लूटने और वहां पर नरसंहार करने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसके प्रबल सैनिक राजधानी में घुस पड़े और उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। उसके कारण दिल्ली के हजारों नागरिकों भी मारे गए और वहां काफ़ी मात्रा में लूटपाट की गई थी। इस लूट में नादिर शाह को बेशुमार दौलत भी मिली थी। उसे 20 करोड़ की बजाय 30 करोड़ से भी अधिक नगद रुपया मिला था। उसके अतिरिक्त ढेरों जवाहरात, बेगमों के बहुमूल्य आभूषण, सोने चांदी के साथ साथ अन्य बेशकीमती वस्तुएं भी उसे प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही साथ दिल्ली की लूट से कोहिनूर हीरा और शाहजहां का तख्त ताउस भी प्राप्त हुआ था। वह अमूल्य मयूर सिंहासन अब भी ईरान में है या नहीं, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। नादिर शाह के हाथ पड़ने वाली शाही हरम की सुंदरी बेगमों के अतिरिक्त मोहम्मद शाह की पुत्री शहनाज बानो भी थी, जिनका विवाह उसने अपने पुत्र नसरुल्लाह खां के साथ संपन्न किया था। नादिर शाह प्राय 2 महीने तक दिल्ली में लूटमाट मचाते रहा। उसके कारण मुगलों की राजधानी उजड़ यानी बर्बाद सी हो गई थी। जब वो यहाँ से जाने लगा तो अपने साथ करोड़ों संपत्ति के साथ साथ 1000 हाथी और 7000 घोड़े तथा 10,000 ऊँट और 1000 खोजी तथा 130 लेखक और 200 संगत रास और 1000 राज और 200 बढ़ई और अपने साथ ले गया। ईरान पहुंचकर उसने तख्त ताउस पर बैठकर बड़ा शानदार से दरबार किया। भारत की अपार संपदा को भोगने के लिए वो अधिक काल तक जीवित नहीं रहा। उसके कुकृत्य या प्रायश्चित उसके सैनिकों के विद्रोह के रूप में हुआ, जिसमें वह मारा गया। नादिर शाह की मृत्यु सन 1804 ईस्वी में हो गई थी। मोहम्मद शाह नादिर शाह के आक्रमण के बाद भी कई वर्ष तक जीवित रहे थे, किंतु उनका शासन दिल्ली के और पास के भाग तक ही सीमित रह गया। मुगल साम्राज्य के अधिकांश सूबे स्वतंत्र हो गए और विभिन्न स्थानों में साम्राज्य विरोधी शक्तियों का उदय हो गया था। मोहम्मद शाह उन्हें दबाने में असमर्थ भी रहे थे। वह स्वयं अपने मंत्री और सेनापतियों के दया पे निर्भर था। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1748 को हो गई थी। इस प्रकार उसने 20 वर्ष तक शासन किया था। वह किसी तरह अपने शासनकाल को पूरा तो कर गया, किंतु मुगल साम्राज्य को सर्वनाश के कगार पे खड़ा छोड़ गया था। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। तो हम आज के इस वीडियो में नादिर शाह के बारे में काफ़ी जानकारी प्रस्तुत किए हैं। नादिर शाह इंडिया पे आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के काल में, जो कि काफ़ी सारी लूटपाट मचाई और काफ़ी सारे हत्याकांड भी किया था। हालांकि जितना भी अत्याचार किया था उनको प्रायश्चित भोगना पड़ा था।
तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो ये कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि उस कमी को सुधार के और मैं काफ़ी बेहतर वीडियो हम आपके आगे प्रस्तुत कर पाए। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।